मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम इंटरनेशनल न्यूज़ के प्रोग्राम बोल अवाम से मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी अरशद ढिल्लों। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं 10 दिसंबर हर साल इंसानी हकूक़ के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी तले दिन मनाया जाता है। आज इसी सिलसिले में इंसानी हकूक़ के हवाले से बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और जाने पहचानी शख्सियत जनाब सैयद आसिफ अली हमदानी साहब। इनसे हम बात करेंगे इंसानी हकूक़ के दिन के हवाले से कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन को एक दिन के तौर पे मनाती तो है और पूरी दुनिया में इसके साथ साथ इस्लामी ममालिक में किस हद तक इस दिन की जो थीम है, जो इसका मकसद है इंसानी हकूक़ के हवाले से, क्या अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म के ज़ेरे साया उन हकूक़ की खिलाफ वर्जी को रोकने में अक़वाम मुत्तहिदा का कोई किरदार है या इस दिन को महज बाकी दिनों की तरह सिर्फ मनाया जाता है। तो हमदानी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं स्टूडियो में। जैसा कि आपके इल्म में है कि 10 दिसंबर इंसानी हकूक़ के हवाले से 1948 ईस्वी में इस दिन को मुकर्रर किया गया है कि पूरी दुनिया में जहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पे उसकी बात की जाएगी। तो क्या समझते हैं कि जैसा इस दिन को अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म से बनाया गया है, इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा अपने उस दिन को मनाने के साथ साथ उसकी रूह के मुताबिक दुनिया में अमल दरामद भी करवा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि ये 10 दिसंबर 1948 को फ्रांस के दारुल खिलाफा पेरिस में एक इंसानी हकूक़ के हवाले से इंटरनेशनल सतह पे एक चार्टर तैयार किया गया और उसके ऊपर दस्तखत किए गए, जिसे हम ह्यूमन राइट्स अक़वाम मुत्तहिदा का ह्यूमन राइट्स चार्टर कहते हैं। इसका मकसद ये था कि जो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ममालिक हैं, वो उनके अंदर रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने जो रियासत के वहाँ आबाद होने वाले लोग हैं, वो उनको बुनियादी तालीम, सेहत, इंसाफ व दीगर सहूलियात फ़राहम करें। इसके साथ साथ इस अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म का मकसद ये बना, इसमें दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इसके मेंबर्स हैं। ये एक ऐसी प्लेटफार्म बनाया गया कि जिसके ऊपर अगर किसी जगह पे इंसानों के ऊपर जवाल आता है या इंसानों का कत्लो गारत होती है या कहीं पे भी बदअमनी फैलती है, जहाँ इंसानी हकूक़ वायलेट होते हैं, तो वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा का ये प्लेटफार्म इन एक्शन हो। लेकिन मुझे ये साथ अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये एक प्लेटफार्म तो बना दिया गया, अब इसका कंट्रोल जो है, रिमोट है, वो सुपर पावर्स के पास है और जो कमज़ोर या जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनके अंदर अक़वाम मुत्तहिदा का अगर आप पूरे इन 73-74 सालों की तारीख उठा के देखें तो मेरे हिसाब में तो वो रोल इंतहाई कमज़ोर बल्कि दूरबीन से देखने के काबिल है, क्योंकि ये सुपर पावर्स कभी भी मुआशी, समाजी या किसी भी सतह पे, सियासी सतह पे, ये किसी भी अपने लेवल पे आने के लिए किसी मुल्क को, ये कमज़ोर मुल्क को ऊपर नहीं आने दे रही हैं। इन्होंने एक बाकायदा दर्जाबंदी की हुई है कि इनको इस दर्जे तक रखना है। अभी देखें कि हम हर साल ये दिन तो मनाते हैं, लेकिन मैं सद अफसोस के साथ कहता हूँ कि ये जैसे एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ये सारा किया जाता है कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें, हुकूमती पैगामात
दुनिया भर के जो इंसानी हकूक़ के हवाले से लोग काम कर रहे हैं वो आके बड़े बड़े इंटरव्यूज़ देते हैं, वो सारे कुछ करते हैं, लेकिन जो बुनियादी तौर पे जो प्रैक्टिकल हो रहा है वो सारा इसके अपोजिट है। प्रैक्टिकल ये हो रहा है कि कोई भी कमज़ोर मुल्क इस्लामी हो तो उसके ऊपर जब जो भी सुपर पावर, वो क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर भी है और अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर उसका समझ लो कि वो होल्ड भी है, वो क्या करता है कि वो उसको बिल्डोज कर देता है। कभी वो कहते हैं जी कि यहाँ डिक्टेटरशिप है, कभी वो कहते हैं जी कि यहाँ पे समझ लो कि हालात ठीक नहीं है, तो वो क्या करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के फोर्स के ज़रिए वो उतार के वो मतलूबा मकासद में वो आपस में खाना जंगी की सूरत पैदा करते हैं, बजाय इसके कि वहाँ बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसकी रोकथाम के लिए कोई मुअस्सर कानून साजी करे या कोई वहाँ उस मुल्क को कोई सपोर्ट करे कि जी ये वजूहात ढूंढी जाएँ कि ये क्यों हो रहा है सारा। हमदानी साहब, मैं ये गुजारिश करूँगा, अब तक जो देखा गया है कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उसमें अक्सरियत जहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो अगर उस पर बनज़रे अमीक देखा जाए तो अक्सर मुसलमान ममालिक है जहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है और वहाँ पे मुकम्मल खामोशी है। तो इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे कि ऐसा क्यों है? क्या ये मुसलमानों की नस्लकशी की तरफ जा रही है? मुसलमानों को इतना दबाया जा रहा है पूरी दुनिया में कि ये ऊपर ना आ सके? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए चौधरी साहब, ये तो बिल्कुल अया हकीकत है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कभी यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अब बदकिस्मती ये है कि हमने उनको अपना दोस्त सब ने माना हुआ है, और सिर्फ माना नहीं हुआ बल्कि हम उनकी तकलीद भी करते हैं। हर गलत सीधे काम की हम उनकी तकलीद करते हैं, और इसी वजह से मुसलमानों के अंदर जो ये छोटी छोटी कमज़ोरियाँ हैं, मुआशी कमज़ोरियाँ हैं, समाजी कमज़ोरियाँ हैं, हमारे ज़्यादातर इस्लामी ममालिक के अंदर हो क्या रहा है कि हम यहूद और नसारा को अपना दोस्त मान के उन्हीं के साथ ट्रेड करते हैं, हम यहूद और नसारा को दोस्त मान के उन्हीं के साथ तमाम मामलात करते हैं, ठीक है। और उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है कि वो हमारी कमज़ोरियाँ, हमारे ईमान को मुतज़लज़ल करके वो हमसे, हमारे वसाइल कुदरती सारे हमारे पास हैं, लेकिन कंट्रोल उन यहूद नसारा का है। उसकी वजह यह है कि हमने उनको अपना जो सब कुछ माना हुआ है कि वो ही जी हमारा समझ लो कि आका होंगे, और वो ही हमारे लिए शायद कोई सहूलियात देंगे, या उन्हीं के पैसे से या उनके डॉलर से, IMF की सूरत में, वर्ल्ड बैंक की सूरत में, हम उन्हीं के पैसे से हुकूमतें चलाएंगे, हम उन्हीं के पैसे से सर्वाइव करेंगे। और वो देते हैं जो कुछ आपको है वो सारा सूद पे, और सूद हराम है, अल्लाह के साथ जंग है, ठीक है। बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी तो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हम जो निज़ाम हुकूमत चला रहे हैं, जितने इस्लामी ममालिक हैं उनके अंदर वो सारा सूदी निज़ाम है, और उस सूद के ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। IMF से आप कर्जा लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेते हैं, तो आप उसका सूद दर सूद अदा करते 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 आपकी ओरिजिनल रकम उधर की उधर ही रह जाती है, और आप डे बाय डे नीचे जा रहे होते हैं। ना आपका कोई वो ट्रेड का सेक्टर सीधा होता है, ना आपकी मैशत ठीक होती है, ना आपका निज़ाम हुकूमत ठीक होता है, कोई सिस्टम नहीं ठीक हो रहा है। क्यों कि वो जिस तरह चाहते हैं वो कराते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि तरक्की पजीर ममालिक में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, या जितने भी हम ये इंडिया है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है? अब इंडिया खुलेआम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, पूरी दुनिया जानती है। अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म, इस मीडिया, इतना बड़े रिसर्चर, अब तो कोई चीज़ छुप नहीं सकती, ठीक है। तो वो सब कुछ आया होने के बावजूद, इतना पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया की रिसर्च, उसमें साबित हो रहा है कि इंडिया एक टेररिस्ट स्टेट है, और उसका जो मोदी सरकार है वो मुसलमानों की नस्ल कुशी को वो उसने अपना मसला बनाया हो, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या चाहे वो मकबूजा कश्मीर में हो। अब देखें, मकबूजा कश्मीर का आज 1 साल से ऊपर होने वाला है, उन्होंने आसमाना कब्जा कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा कहने की हद तक तो है कि वो कहता है जी कि ये गलत है, लेकिन उसका अमली किरदार सिफर है। कभी उसने ये नहीं कहा कि भाई यहाँ से इंडिया तुम कौन होते हो, ये मुतनाज़ा बेल्ट है मकबूजा कश्मीर, क्योंकि इसका नाम ही मकबूजा है।
लिहाजा जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की एक बाकायदा करारदाद है उसके मुताबिक अगर ये मसला हल जब तक नहीं होता तो कोई यहाँ पे तुम यहाँ पे समझ लो कि इनकी नस्ल कुशी नहीं कर सकते, कोई कमांड एंड कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई इनको यरगमाल नहीं बना सकते। आज लाखों कश्मीरी जो हैं हमारे भाई बहनें, सद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस्लामी ममालिक 1.5 अरब मुसलमानों की मौजूदगी के बावजूद वहाँ पे वो आज लोग अपने घरों के अंदर मैसूर हैं, उनकी औरतों के साथ रैप हो रहे हैं, उनके नौजवानों को घरों के अंदर घुस के मारा जा रहा है, स्टेट के अंदर जो है वो हिंदुओं को आबाद किया जा रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर, और उसकी जो आईनी हैसियत है उसको ख़त्म किया जा रहा है, और काफ़ी हद तक वो इंडिया उसमें कामयाब हो चुका है। यहाँ पे मैं इस्लामी ममालिक को भी कहूँगा कि वो खुदारा ख्वाब गफलत से बेदार हो जाएं और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को अपने लिए राय मशल बनाएं कि कभी भी यहूद और नसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते। आज हमें उनके खिलाफ बाकायदा एक मुसलमानों को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी आलमी सतह पे इंसानियत सोज मजालिम का एक सिलसिला जारी सारी है। और कभी वो ये जो हमारा देखें ना, जो ये जो ताकतें हैं ये हमें किस किस तरीके से मफलूज करना चाह रही हैं, मुआशी तौर पे, ठीक है, हमें उन कर्जों में जकड़ देते हैं। अच्छा, सियासी तौर पे जहाँ पे भी वो समझते हैं कि कुछ इस्लामाइजेशन का सिलसिला शुरू हुआ है तो वो कहते हैं जी कि नहीं यहाँ जमहूरियत होनी चाहिए, और वो एक ढोंग रचा के वो अपने मनपसंद लोगों को हुकूमतों के अंदर डाल के पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें वो क्या कर रहे हैं इस वक्त के हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खाके बनाए जा रहे हैं, और उसके ऊपर ये भी समझ लो कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी में से सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है कि आप किसी की मजहबी दिल आज़ारी करें। ये कोई मजहब भी इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का रोल कमज़ोर होने की वजह से ये दिन ब दिन हालात खाना जंगी की तरफ, ये आलमी जंग की तरफ हम सारे ममालिक जा रहे हैं, ठीक है। और एक खामोश तमाशाई की तरह अक़वाम मुत्तहिदा ये सारा तमाशा देख रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और कुछ भी नहीं कर सकता। इराक के अंदर मुझे बताएं कि क्या रोल है अक़वाम मुत्तहिदा का, शाम के अंदर क्या है, लबनान के अंदर क्या है, अफगानिस्तान के अंदर क्या है, कहीं पे किसी इस्लामी मुल्क में मुझे बताएं कि कहीं पे उन्होंने अपना रोल प्ले किया और कहा कि यहाँ बिल्कुल ये काम नहीं होने देंगे, और ये जनाब अपने क्या नाम है ताकत कोई दूसरा मुल्क किसी मुल्क को बिल्डोज करके वहाँ अपनी वो जनाब अपने क्या नाम है हटधर्मी और वो अपना कब्जा नहीं जमा सकता। आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी अक़वाम मुत्तहिदा के मुकाबले में मुसलमानों ने एक तंजीम OIC की सूरत में बनाई तो है, लेकिन वो OIC बस यही समझे कि IC, ठीक है, कि हम उसको सिर्फ देख सकते हैं, बाकी उसका जो एक फ़ाल करदार है जैसे अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म है वो आज तक नहीं बन सका। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो इस्लामी ममालिक के सरबराहान हैं, क्योंकि वो इस तरफ आ ही नहीं रहे हैं, वो इस प्लेटफॉर्म को फ़ाल करना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां, क्योंकि उनको यहूद और नसारा ने माली वसाइल और दीगर प्रॉब्लम के अंदर ऐसे जकड़ा हुआ है कि वो रिमोट कंट्रोल के तहत वो हुक्मरान कंट्रोल हो रहे हैं। दुरुस्त। अब्दाली साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद नंबर 39 जनवरी 20 1948 को पास की गई, जिसमें यह कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से एक सह रुकनी कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें एक नुमाइंदा इंडिया का, एक नुमाइंदा पाकिस्तान का और तीसरा नुमाइंदा इन दोनों की मशावरत से बनाया जाएगा, जो कश्मीर के तनाज़े का हल निकालेंगे। आज 72 साल गुजर चुके हैं, ना तो वो कमीशन बना, ना वो तनाज़ा हल हुआ, बल्कि अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि लाखों कश्मीरी जानों से ज़ाया हुए, शहीद हो चुके हैं, लाखों औरतों की अस्मतें तार-तार हो चुकी हैं, बच्चे तक और ज़ईफ़ माजूर लोग हैं वो भी महफूज नहीं है इंडिया की जुल्म बर्बरियत से। और इस वक्त उनसे उनका जो कानूनी हक है, जो आज से 72 साल 73 साल पहले उनको दिया गया था, वो भी अक़वाम मुत्तहिदा की इस करारदाद के बरखिलाफ उनसे छीन लिया गया है, जो उनकी नेशनलिटी के हवाले से है। अब वहाँ का कश्मीरी इस बात में भी परेशान है कि आया उसके पास जो उसका कारोबार है, उसकी जायदाद है, वो भी महफूज है कि नहीं है।
चेंज है कि अक़वाम मुत्तहिदा इसमें आज तक कोई किरदार अदा करके 72 सालों में इसका कोई हल निकालती, उसके बरक्स बिल्कुल उल्ट और जुल्म ज़्यादती शुरू हो गई है। तो यहाँ पे इंसानी हकूक़ के हवाले से आप अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार क्या देखते हैं? तो सर देखें ना, मैं पहले कह रहा हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार हमेशा से मशकूक रहा है और यहाँ तो आके उसका पर्दाफाश हो चुका है, ये ख़ुसूसी तौर पर मकबूजा कश्मीर के हवाले से। अब अक़वाम मुत्तहिदा के हाथ में मेरे ख्याल में तो सिवाय करारदादें पास करने के और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो इंडिया एक खौफनाक खेल खेल रहा है वो एक बड़ी बैनुल-अक़वामी साजिश है। इजराइल, अमेरिका और ये जो है ना, ये तिकोन, ये इंडिया, ये ट्राइका, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो सुपर पावर है उसको बुरी तरह शिकस्त हुई है। वहाँ पे भी अक़वाम मुत्तहिदा की ही फौज उतारी गई थी अफगानिस्तान के अंदर, जिनका अभी वो मुर्दा खाना बना हुआ है, ठीक है। और अब वो निकलने के लिए उनको रास्ते नहीं मिल रहा है कि कैसे निकला जाए। अब उनके पास सिर्फ एक इंडिया का ऑप्शन है कि वो इंडिया को बूस्ट कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को कैसे कमज़ोर करें, अफगानिस्तान को कैसे कमज़ोर करें। तो क्योंकि हमारे जो दिल और जो खून है वो दो मुल्कों के साथ जुड़ा हुआ है, एक अफगानिस्तान है और दूसरा कश्मीर है और मकबूजा कश्मीर है। अब उन्होंने हमारे एक हिस्से को समझ लो कि मफलूज करके रखा हुआ है, आज साल से ऊपर होने वाला है, ठीक है। बजाय उसका कोई वो करारदाद के मुताबिक हल निकालते, उन्होंने इंडिया को खुली छुट्टी दे रखी है कि तुम जो मर्जी करो उनको उनकी ज़मीनें, हालांकि आपको पता है कि यह मकबूजा कश्मीर की जितनी बेल्ट है वहाँ पे ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हो सकती किसी भी जो बंदा आउट ऑफ गैर कश्मीरी है, जो किसी दूसरे मुल्क से माइग्रेट कर गया है। जबकि इंडिया से हज़ारों हिंदुओं को बाकायदा वहाँ आबादकारी उनकी हो रही है बड़ी स्पीड के साथ, वहाँ डैम बनाए जा रहे हैं। हुकूमती निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार वहाँ प्रॉपर एक मुनज़्ज़म निज़ाम ला रही है और वहाँ पे ज़मीनें उनके नाम ट्रांसफ़र हो रही हैं और लोगों को वहाँ जो असल कश्मीरी हैं उनको वहाँ से बेदखल किया जा रहा है, उनको वहाँ से कत्ले आम, उनका सरेआम किया जा रहा है। इसराइल तर्ज पे आबादकारी, जी, वहाँ पे एक मन पसंद किस्म की आबादकारी की जा रही है जो हिंदू रियासत उसको साबित करने के लिए। अब भी अगर मुसलमान इसी अक़वाम मुत्तहिदा पे इक्तफा करके बैठे रहे कि जी ये हमारे मसाइल हल करेगी, ये अक़वाम मुत्तहिदा हमारे लिए करेगी, तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी खुशफहमी है और ये गलत फहमी भी है कि ये ऐसा नामुमकिन है और ये कभी भी नहीं होगा। मुसलमानों को अभी अपने जो है ना पाँव में खुद खड़ा होना पड़ेगा और अपने बाजुओं के अंदर जोर पैदा करना पड़ेगा। ये अब मामलात अक़वाम मुत्तहिदा के हाथ से निकल चुके हैं, ये इन ममालिक के जहाँ पे कत्ल व गारत आम हो रही है, इंसानी हकूक़ की पामाली सरेआम हो रही है और रोज़ाना की बेस पे हो रही है। आज देखें ना, आज हमारा 10 दिसंबर को समझ लो कि पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज सुबह भी हमारे बॉर्डर के ऊपर इंडिया ने जनाब अपना क्या नाम है वो फायरिंग की है। हमारे दो वहाँ पे सूबेदार और एक सिपाही हमारे वहाँ उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। तो ये क्या दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि आज के दिन भी कि आज इंसानी हकूक़ का डे है तो वो इंसानों को मार रहे हैं। और दूसरे लफ्जों में उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम इन इंसानी हकूक़ को जूते की नोक पर जी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद रद्दी की वो समझ लें, मोदी उसका मजाक उड़ाता है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा का करारदाद ये मुसलमान लेकर घूमते रहे, कभी भी इस करारदाद पे ना अमल हो सकेगा ना मैं करने दूंगा। ह्यूमन राइट्स डे के हवाले से 2020 में क्या थीम आप तस्वर करते हैं, जबकि कोविड-19 का एक दूसरा फेज चल रहा है। कोविड-19 की वजह, पैंडेमिक की वजह से दुनिया के तमाम ममालिक की और ख़ुसूसी तौर पर दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक की मईशत तकरीबन समझ लें कि लिपट चुकी है। तो ऐसे हालात में ये 2020 का जो इंसानी हकूक़ का दिन है, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि उसका किरदार क्या होना चाहिए? देखिए जी, कोविड-19 जो है ये एक वबा पूरी दुनिया में फैली है और इसने 5 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान इंसानों को डैमेज किया है और लाखों अमवात हो चुकी हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि
इसकी वजह से लॉकडाउन हुआ तमाम ममालिक पूरी दुनिया लॉकडाउन हुई, ये पहली दफ़ा हुआ। और उस लॉकडाउन के नतीजे में जो कमज़ोर ममालिक थे उनकी मैशत मुकम्मल तौर पे बैठ गई, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब क्योंकि ये जो तरक्की पजीर मुल्क हैं ये ज़्यादातर बैरूनी कर्ज़ों पे चलते हैं, इनकी निज़ाम हुकूमत चलता है, इनके बाकी मैशत चलती है, तो मैं तो ये समझूंगा कि ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक जिन जिन ममालिक ने कर्ज़े ली हुई हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि उनके पास, क्योंकि एक UN के पास, यूनाइटेड नेशन के पास एक फ़ंड मौजूद है जिसे हम इमरजेंसी फंड कहते हैं, वो करते हैं पूरी दुनिया में जब भी कोई सैलाब आता है, ज़लज़ला आता है, कुदरती आफत आती है, क्योंकि ये वबा कुदरती है, ठीक है। तो इसमें चाहिए कि ये एक तो इनको ये जो कर्ज़े हैं वो माफ़ किए जाएँ, जितने भी ममालिक हैं, उसमें इस्लामी ममालिक हैं या दूसरे ममालिक हैं जो भी तरक्की पजीर हैं, ताकि वो अपनी मैशत सर्वाइव कर सके उनकी, क्योंकि ये सूद पे कर्ज़े हैं। अगर वो मुकम्मल कर्ज़े माफ़ नहीं कर सकते तो कम से कम 50% माफ़ होने चाहिए, और अगर ये भी उनसे नहीं हो सकता तो कम से कम उसके ऊपर जो मार्कअप है वो ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ये वबा, क्योंकि अभी इसका जो दूसरा फेज़ है वो पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और अभी पाकिस्तान के अंदर भी 5 लाख से ऊपर तादाद पहुंच चुकी है जो लोग इफ़ेक्ट हुए हैं और जिन्होंने समझ लो कि सफ़र किया है, और अभी तक 9,000 साढ़े 8,000 से ऊपर जो है वो लोग अपनी समझ लो कि जान भी गंवा बैठे हैं। तो मैशत तो हमारी पहले भी कमज़ोर है, तो मेरी ये एक आज के डे से अक़वाम मुत्तहिदा से ये अपील है कि खुदारा अगर आप इंसानों की जानें नहीं बचा सकते हैं, या जहाँ पे इंसानों का कत्ल आम हो रहा है वहाँ पे अगर आप बेबस हैं, तो कम से कम ये जो कुदरती वबा आई हुई है इसके जब तक असरात हैं तब तक इन ममालिक की कोई माली तौर पे मदद करें, ताकि ये मुल्क भी आगे सर्वाइव कर सके। नाज़रीन, इंसानी हकूक़ के हवाले से 10 सितंबर का दिन मनाया जाता है। हासिल गुफ्तगू ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करें। जहाँ जहाँ पे जुल्म हो रहा है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, वहाँ पे बिला तफरीक रंग और नस्ल मज़हब अक़वाम मुत्तहिदा को ये चाहिए कि वो इंसानों की मदद के लिए आए, ये ना देखे कि कोई मुस्लिम है गैर मुस्लिम है। उसके अलावा कोविड-19 के हवाले से पूरी दुनिया में तरक्की पजीर ममालिक जिनकी मैशत इस वक्त ज़मीन बोस हो चुकी है, उनकी मदद के लिए इंसानी हकूक़ को सामने रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा का ये फ़र्ज़ बनता है बेऐने ही कि उन लोगों की, उन अवाम की, उन ममालिक की, तरक्की पजीर ममालिक की कर्ज़ों के हवाले से सपोर्ट की जाए। जो कर्ज़े पहले वो ले चुके हैं उस हवाले से उनको रिलीफ दिया जाए, और वैक्सीन जो दुनिया में इस वक्त शुनीद है कि तैयार हो चुकी है, उसकी तकसीम के हवाले से तरक्की पजीर ममालिक को स्पेशल रिलीफ दिया जाए। और इस उम्मीद के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ के हवाले से अपने फ़राइज़ अदा करेगी। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।